वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। हार मानो नहीं तो हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हम आगे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। आज का सेशन काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, कम से कम हो सकता है 2 हफ्ते हो चुके हैं क्लास चले हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 एडी से 1526 एडी, 1206 एडी से 1526 एडी तक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम गुलाब वंश, गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290 एडी तक। ठीक है, गुलाम वंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 एडी तक। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसकी राजधानी लाहौर थी। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे, शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए का दान दिया। इसने क्या किया, जब ये शासक बना, इसने अपनी जनता के लिए यानी कि अपनी जनता को लाखों रुपए बंटवाए। इसीलिए इसलिए लाहौर की जनता ने इसे लाखम बस की उपाधि दी। लाखम बस की उपाधि दी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक का मतलब, ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। देखिए, इसके नाम में ऐबक लगा हुआ है, ऐबक का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा का देवता होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक में यह इतिहास का इकलौता शासक था। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का
इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने शासक बनने के बाद भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने आप को गुलाम समझता था, ठीक है, और इसने अपने गुलाम की ही गति से लाहौर में शासन किया। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक में ही इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश, इसका जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। अगला पॉइंट इसमें नोट करेंगे 1210 एडी में या फिर ईसवी में, ठीक है, चौगान बोलते हैं पोलो को। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। देखिए, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में है। अगला पॉइंट इसमें 1210 ईस्वी में इसका बेटा 1210 ईस्वी में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। यहां तक नोट करिए जल्दी से। देखिए, इसकी किस्मत इतनी खराब थी, 1210 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु की। और गुलाम वंश का अगला शासक बना। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। गुलाम वंश 1206 से 1290 हम पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश में सबसे पहला जो शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी राजधानी लाहौर थी। शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया, यानी कि लाखों रुपए बंटवाए। इसलिए इसे लाहौर की जनता ने इसे लाखम वश की उपाधि दी। जनता पर इसने लाखों रुपए बरसाए तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखम वश यानी प्यार से लाखम वश की उपाधि दी। ऐबक का मतलब यानी कि ऐबक का जो अर्थ होता है वह होता है चंद्रमा का देवता। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। यह गुलाम था और अपनी गुलाम के सिंहासन से यानी कि गुलाम वंश की सीट से ही इसने शासन किया लाहौर पर।
शासक के शासन का प्रयोग इसने कभी नहीं किया। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया और 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय अपने घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में है। 1210 ईस्वी में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु की और गुलाम वंश का अगला शासक बना। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236। ठीक है, यह भारत का सुल्तान था। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यह भारत का सुल्तान था क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि खलीजा से प्राप्त हुई। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, इल्तुतमिश में 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा। यह भारत का सुल्तान था क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि खलीजा से प्राप्त हुई। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1205 ईस्वी में यलदौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया। ठीक है, 1205 ईस्वी में यलदौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया। बारह सौ 21 में चंगेल खां, अगला पॉइंट है इसमें 1221 में चंगेल खां तैमूरचिन मंगोलिया 1221 में चंगेल खां का आक्रमण हुआ। इसने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और आ जाएगा। इसने चांदी और तांबे
चलवाए, चांदी के सिक्के को टका, चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। एक बार देखिए, इल्तुतमिश में यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, यह भारत का सुल्तान था क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि खलीजा से प्राप्त हुई थी। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। 1205 ईस्वी में यल्दौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। 1221 में चंगेल खान यानी कि तैमूरचंद मंगोलिया का आक्रमण हुआ। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक नोट करिए, आगे भी कराते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्खान-ई चहलगामी यानी कि दल चालीसा चलवाया। देखिए, इल्तुतमिश ने, नेक्स्ट पॉइंट है उससे आगे, तुर्कान-ई चहलगानी या फिर दल चालीसा, ये दो नाम से जाना जाता था। दल चालीसा चलवाया। इसने एकता प्रथा युद्ध में जीते गए जमीन और युद्ध में जीती गई जमीन को सैनिकों बांट दिया जाता था। देखिए, इसने एकता प्रथा की शुरुआत की, यानी कि युद्ध में जो जमीन हड़पी जाती थी, यानी कि जो जीती जाती थी, उन्हें सैनिकों में बांट दिया जाता था। की शुरुआत की। ठीक है, एकता प्रथा क्या थी? देखिए, इसने एकता प्रथा की शुरुआत की। एकता प्रथा थी जो युद्ध में जो जीती गई जमीन थी, उन्हें सैनिकों में बांट दिया जाता था। और यहाँ पे एकता का मैं एक और, एकता का मतलब होता है प्राप्त। ठीक है, इस्तेदार कहलाते थे, यानी कि जो प्राप्त करते थे वह इस्तेदार कहलाते थे। तथा कर वसूलने को इम्तेदारी कहा जाता था।
तथा वसूलने को तथा कर वसूलने को इम्तिदारी कहा जाता था। 1229 में इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने का निर्माण करवाया। 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया तथा इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित किया। इल्तुतमिश ने क्या किया, अपना जो उत्तराधिकारी जो घोषित किया, अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित किया, क्योंकि यह जानता था कि जो मेरे जो बेटे हैं वो मूर्ख हैं, इसे लगता था कि वह राज्य नहीं चला सकते, इसलिए इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इसमें नोट करेंगे, इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध 1236 में
इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर इसका बड़ा बेटा रुकुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा देखिए एक बार इल्तुतमिश को मैं रिपीट कर रहा हूँ। इल्तुतमिश ने तुर्कान ई चहागानी यानी कि इसे दल चालीसा भी कहा जाता था, यानी कि इसने क्या किया, एक दल चालीसा चलवाया। इसने एकता प्रथा की शुरुआत की। एकता प्रथा क्या थी, यानी कि जो युद्ध में जो भूमि हड़पी जाती थी, जो जीती जाती थी, उसे सैनिकों में बांट दिया जाता था। ठीक है। एकता माने होता है प्राप्त, यानी कि हिस्सेदार कहलाते थे, यानी कि जो उसे प्राप्त करते थे वह हिस्सेदार कहलाते थे। तथा कर वसूलने को इम्तेदारी कहा जाता था। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है इल्तुतमिश में ही 1229, यहाँ पे ध्यान देंगे, 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया तथा इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया है। पहले जो राजधानी थी वो लाहौर में थी, उसके बाद इसने क्या किया, दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित किया, क्योंकि इसे लगता था मेरे जो बेटे हैं वो मूर्ख हैं, वो शासन नहीं चला सकते, इसलिए अपने बेटी को इसने क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। 1236 ईस्वी में ही इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर इसका बड़ा बेटा रुकुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा। ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। यह है, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यह है दिल्ली की एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है ना, यह क्या थी, दिल्ली की एकमात्र महिला शासक थी। इसने एतगेन को बुद्धयान का इंतजार तथा तथा याकूत खान अमीर ई अखूर
अमीर ई अखूर आमिर ई आखूर शाही अस्तंबल का मंत्री शाही अस्तबल का मंत्री ये याकूत खान क्या था? रजिया सुल्तान का प्रेमी था ये। इसने क्या किया? आमिर ए खाजूर शाही का अस्तबल का मंत्री इसे नियुक्त किया। 1240 में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया। अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या अगला पॉइंट। याकूत और रजिया सुल्तान को याकूत खान की हत्या और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। अगला पॉइंट नोट करेंगे इसमें। इस विद्रोह के बाद क्या रहा है कमेंट में? ये आज तो साथ के साथ लिखा जा रहा है और ज्यादा स्पीड से भी नहीं चला जा रहा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं रुक जाता हूँ, आप नोट करिए। इस विद्रोह के बाद 1240 में दल चालीसा बहरम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की।
अगला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। देखिए रजिया सुल्तान को एक बार रिपीट करता हूँ। रजिया सुल्तान का जो शासन था वो 1236 में था, यानी कि 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध इसका बड़ा बेटा यानी कि रुकुनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया। और यह बात जब रजिया सुल्तान को पता लगी तो इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया अपने भाई के खिलाफ। और विद्रोह करने के बाद में उससे शासन छीन लिया, ठीक है ना। और 1236 से 1240 तक इस रजिया सुल्तान का शासन रहा। यह दिल्ली की एकमात्र महिला शासक थी। वहां पर महिलाओं को पर्दा में रखने की आदत थी, और इसलिए विद्रोह करते समय बहुत सारी परेशानी आई रजिया सुल्तान के सामने। इसने एतगिन को बादियान का इंतजार तथा याकूत खान कौन था? याकूत खान रजिया सुल्तान का प्रेमी था। आमिर ई आखूर शाही अस्तबल का मंत्री तैनात किया, यानी कि बनाया इसे। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया, और अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। इस विद्रोह के बाद 1240 में दलचाली शाह बहरम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की, और रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आगे कल हम पढ़ेंगे बहरम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।